टेक्नो गेमर्स AKA उज्जवल चौरस। यू ऑल नो टेक्नो के भाई 50 मिलियन सब्सक्राइबर है। और आप लोग बोल रहे होगे डेट्रैक्स भाई आप कितनी वीडियो बनाओगे टेक्नो के ऊपर वगैरह वगैरह। भाई सुनो मेरी बात, ये कोई आम बात है ही नहीं। पहली बात तो ठीक है, मुझे क्यों इतना ज्यादा अमेज लगता है पता है? पूरे इंडिया उठा लो, पूरे इंडिया में भाई आज से 4 साल पहले चलते हैं, ठीक है, जब अज्जू भाई, मिथपैट, बीस्ट बॉय शो और आपके फेवरेट जितने भी गेमर्स थे, जितने भी पूरे इंडिया के टॉप गेमर्स भाई जो सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं, जब सब कोई 1-2 मिलियन की रेस पे थे, ठीक है, जैसे अभी मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, वैसे उस समय टेक्नो के, मिथपैट के, गेमर फ्लीट के, मेरे दोस्त बिक्सू, रचित्रो, एंड्रियो, इन सारे लोगों के भी भाई उस समय उतने ही सब्सक्राइबर थे। मैं बात कर रहा हूँ हीरो ब्राइन SMP के टाइम की। उस टाइम इन सारे क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर लगभग सेम ही थे, किसी का 1 मिलियन, किसी का 2 मिलियन, किसी का 1.5, किसी का 3.5, मतलब डिफरेंस 2-3 मिलियन का ही था। लेकिन आज की डेट में अगर आप ध्यान दो तो भाई टेक्नो गेमर्स 50 मिलियन सब्सक्राइबर पे है। एंड दूसरी तरफ जितने भी क्रिएटर्स थे उस टाइम के, किसी ने अभी तक 20 मिलियन पार नहीं किया। 20 मिलियन भाई। मिथपैट इज द ओनली वन जिसने कितने किए? मिथपैट के कितने? मिथपैट सी लुक एट दिस, नॉट इवन 20 मिलियन भाई, 17 मिलियन है सिर्फ। उस समय इनके जितने भी दोस्त थे, अंशुबिस्ट 8 मिलियन सब्सक्राइबर, यस स्मार्टी भाई 7 मिलियन सब्सक्राइबर, बिक्सू 3 मिलियन सब्सक्राइबर। अगर आप इन क्रिएटर्स को नहीं जानते तो लेट मी टेल यू, ये सारे टेक्नो के दोस्त हुआ करते थे उस टाइम पे। डेट्रैक्स के आने के 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आया यूट्यूब पे, मुझे आए हुए 3 साल हुए, मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ भाई। वो सारे क्रिएटर्स अभी भी 10-15 मिलियन सब्सक्राइबर पे ही अटके हैं। 10-15 भी कोई ने हिट किया है, मिथपैट ने सिर्फ हिट किया है, बाकी सब तो 5-6-8 मिलियन पे अटके हैं। और टेक्नो दूसरी तरफ, टेक्नो ब्रो 50 मिलियन सब्सक्राइबर भाई। मजाक है क्या? मतलब क्या ऐसा हुआ था? आई वांट टू नो व्हाट इज द रीजन। उस टाइम ऐसा क्या हुआ था रेस पे कि टेक्नो ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए? टेक्नो की स्पीड रॉकेट जैसे गई एंड सबकी स्पीड कार जैसे गई। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द रीजन? क्यों ऐसा भाई? क्यों? मेरे हो जाएंगे 5 मिलियन अभी सब्सक्राइबर, 3.2 मिलियन तो होने ही वाला है। बट एनीवेज गाइस, आज हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं इसी चीज के ऊपर। दिस वीडियो इज बाय द आउटलॉ, हाउ टेक्नो गेमर्स डिस्ट्रॉय इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। अ बिग शाउट आउट टू हिम भाई। आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉपकॉर्न चिप्स पकड़ लो एंड आई वांट टू नो द रियलिटी। आप लोग भी सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ जाओ। ओके 50 मिलियन सब्सक्राइबर, 51 मिलियन भाई। कि गेमर की लाइफ कैसी होती है? ये तो है कि बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा हमारी गेमर की ना थोड़ी सी अलग दुनिया। एशिया का सबसे बड़ा गेमिंग यूट्यूबर, 16 बिलियन व्यूज। डैम ब्रो, जिन्हें नहीं पता 16 बिलियन व्यूज कितने होते? वेट, डेट्रैक्स गेमिंग भाई मेरे चैनल पे है 761 मिलियन व्यूज एंड मैंने अभी तक मैं अपनी इनकम रिवील करने वाला था भाई। डैम, कभी और करेंगे, आज नहीं कर रहा, बट टेक्नो की इनकम रिवील करता हूँ। रुको, 16 बिलियन व्यूज, राइट? ओके, मैं बता रहा हूँ टेक्नो ने अभी तक अपने चैनल से 50 करोड़ 50 करोड़ ओनली फ्रॉम एडसेंस भाई, प्योर मनी फ्रॉम व्यूज कमाया होगा। 50 करोड़, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअल नंबर। मैंने जितना कैलकुलेट किया है मेरे चैनल के हिसाब से। तो वो छापने वाला होता है ना कि हाँ तुमने घर के नीचे लैम्बो ले आए भाई। लैम्बो लेने का दिन आ गया है। कम ऑन टेक्नो, यू नो अगर मैं टेक्नो की जगह होता ना तो आई एम टेलिंग यू भाई मैं लैम्बोर्गिनी खरीद चुका होता ब्रो। एक नहीं, दो, 3 भाई। जनरेशनल क्रिएटर जिसका नाम आज बच्चे को पता है, जिसको GTA का नाम तो पता है लेकिन GTA की कोई भी स्टोरी आज तक उसने कंप्लीट नहीं की है। ये वीडियो टेक्नो गेमर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम के अगेंस्ट है जिसको टेक्नो गेमर्स ने एक्सीडेंटली क्रिएट कर दिया है। उज्जवल 2017 एक 15 साल का लड़का उज्जवल चौरसिया अपने भाई के फोन को लेकर वीडियोस बनाता था। ड्रैगन बॉल जी और टेक्कन 5 वाले गेम्स के ट्यूटोरियल्स डाला करता था। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई स्पॉन्सर्स नहीं, सिर्फ मोबाइल गेम्स। उसने धीरे धीरे GTA 5 की वीडियो स्टार्ट किए। कैमरा के नाम पर उसके पास सिर्फ फोन्स ही अवेलेबल थे। ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। नाउ वी कम टू अराउंड जनवरी 2019 जहां उसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। 2021 उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। 2021 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर। आज से 5 साल पहले 10 मिलियन कर दिए बंदे ने। मैं इधर 5 मिलियन पे अटका हूँ, 5 मिलियन भी नहीं हुए। बट ठीक है, वो टाइम लॉकडाउन का था। अगर मुझे लॉकडाउन वापस मिल गया ना ब्रो, आई एम टेलिंग यू 25 मिलियन सब्सक्राइबर कर दूंगा मैं। जस्ट गिव मी 4 to 5 मंथ। लेकिन मैं चाहता नहीं लॉकडाउन है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों के घर खराब हुए थे
लॉकडाउन में, एंड इस बार भी वैसे ही होगा, बट तरक्की तो मिल जाएगी तुम्हारे भाई को। टेक्नो भी 60-70 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। 25 आते आते उसके 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे Damn. एंड आज के दिन उसके अराउंड 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एशिया का पहला गेमिंग क्रिएटर जो इस माइलस्टोन पे पहुंच सका है। इस इंडियन लड़के के लिए वैसे एक रिस्पेक्ट तो बनता है, लेकिन जब कोई इतना बड़ा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, और यहीं से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है। टेक्नो गेमर्स की GTA 5 सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, जिसके ऊपर 140 से ज्यादा एपिसोड्स वो आज के दिन बना चुका है। हर एपिसोड के ऊपर एवरेज 20 से 25 मिलियन व्यूज आ ही जाते हैं, या कभी कभी 30 मिलियन भी आ जाते हैं। कुछ वीडियोस तो 10 करोड़ के आसपास पहुंची हुई है। ये नंबर सुन के आपको लगेगा कि GTA का इंडिया में कितना बड़ा ऑडियंस है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये ऑडियंस गेमर्स नहीं है। GTA 5 एक 18+ रेटेड गेम है, जो कि रेटेड M मैच्योर वाली कैटेगरी में फॉल होता है। लेकिन टेक्नो गेमर्स के व्यूअर्स की एवरेज एज क्या है पता है? रेडिट और कमेंट सेक्शन के एनालिसिस के हिसाब से अराउंड 10 से 14 साल। बिलीव मी, मेरे भी जब चाचा या मामा के लड़के जब मेरे घर पर आता है जिनकी एवरेज उम्र 10 से 12 साल होगी, वो मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आपके पीसी में GTA 5 है? मैं उनसे बोलता हूँ हाँ भाई GTA 5 है, खेलनी है क्या तुझे? वो मुझे बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि मुझे खेलने में नहीं, देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे कब से होने लग गया भाई? मेरे घर बच्चे आते हैं ना, मेरे रिलेटिव वगैरह, तो वो सीधा कहते हैं भैया आप तो GTA 5 खेलते रहते हो, हमें भी खिलाओ, हमें भी खेलना है रियल लाइफ सीरीज आपकी। मतलब रियल लाइफ सीरीज मैंने बहुत चलाया ना अपना GTA 5 में। लेकिन एक दिक्कत होती है भाई, वो मुझसे पूछने लग जाते हैं ऑगी का घर कहाँ है, सिंचैन का घर कहाँ है, फुरफुरी नगर किधर है। भाई अब मैं क्या बोलूं भाई, बताओ। ढोलकपुर का है बोलते हैं GTA 5 में। अब वो सारी चीजें मैं जेन्युइन बता रहा, वो सब होते हैं मॉड्स, ठीक है? वो गेम में होते नहीं है, हमें उन्हें डालने पड़ते हैं गेम। दैट इज द मेन थिंग। इफ यू डोंट नो भाई, ये सारी चीजें नहीं होती। अगर आपको नहीं पता तो आप बच्चे हो, कुछ ज्यादा ही बच्चे हो। अगर आपको पता है ये सब मोड्स है, तुम बड़े हो गए हो। यू हैव टू हिट द लाइक बटन, दबाओ एंड सब्सक्राइब करके बताओ आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? लेकिन आप मुझे ये बता दो कि सिंचैन का घर अभी बिल्डअप हुआ है एंड आई वाज शॉक्ड। तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है? ये बच्चे GTA खेलना नहीं चाहते, ये बच्चे सिर्फ टेक्नो को खेलते हुए देखना चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, उज्ज्वल का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसका एक कैटास्ट्रोफिक साइड इफेक्ट भी है। जब आपका प्राइमरी ऑडियंस 12 साल का है, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली उस लेवल पे चला जाता है जहां स्टोरी लाइन सिंपल होनी चाहिए, ह्यूमर चाइल्डिश होना चाहिए, गेम प्ले डेप्थ 0 होना चाहिए, उसके अंदर फालतू के लिटिल सिंघम और ये सिंचैन जैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नो गेमर सिंचैन या फिर ये लिटिल सिंघम डालता रहता है, लेकिन उसके जैसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको एवरेजली रोज के लाखों में व्यूज आते हैं, जिनको ये बच्चे रोज देखते रहते हैं। और क्योंकि टेक्नो गेमर्स का फॉर्मेट इतना ज्यादा सक्सेसफुल था, हर दूसरे इंडियन गेमिंग क्रिएटर ने इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो उसके बाद हुआ क्या। चपाती हिंदुस्तानी गेमर सेम फॉर्मूला, हिंदुस्तान गेमर सेम फॉर्मूला, गरीबो रखा जोन हर जगह सेम फॉर्मूला, स्क्रीमिंग थंबनेल्स, ओवर सिंप्लीफाइड मिशंस, हिंदी में कांस्टेंट OMG भाई OMG चिल्लाते रहना, और ऑडियंस वही 10 से 15 साल के बच्चे। यार ये एक जनर नहीं बल्कि ये एक फैक्ट्री बन चुका है जहाँ पर ऐसे सारे वीडियोस मास प्रोड्यूस होते रहते हैं। लाइक मैं आपको बता रहा, अगर इस टाइम पे मैं होता यूट्यूब पे, ठीक है, दैट वाज अ टाइम, ये बहुत पहले की बात है, ये आज से 5 साल पहले की बात है ना। अगर मैं उस समय यूट्यूब पे होता ब्रो, आई एम टेलिंग यू, मैं मेरे अभी बहुत सब्सक्राइबर होते भाई, मैं होता 20 मिलियन पे पार होता ब्रो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है भाई। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया उस समय, लॉकडाउन चलो खैर बोलने की बात थी, फोन पैसे वैसे की भी दिक्कत रहती थी, वरना चालू कर दिया होता तो कैड़ा हो जाता सिस्टम। बिलीव मी, ये फ्लाइट गेमर, ये हमिट्टी गेमिंग जितने भी लोग हैं, अराउंड 7 to 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं, एंड एवरेजली रोज का इनका एक वीडियो अपलोड होता ही होता है, जिसकी लेंथ अराउंड आधे घंटे से पौने घंटे के आसपास होती है। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई रोज अगर तुम पौने घंटे की वीडियो अपलोड कर रहे हो तो तुम उसके अंदर क्या ही वैल्यू पुट कर रहे होगे। और इस फैक्ट्री ने यूट्यूब का इंडियन एल्गोरिदम पूरी तरीके से अल्टर कर दिया है। एल्गोरिदम सीखता क्या है? एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट कहाँ से आती है? वही क्रिएटर के वायरल कंटेंट से, उनके कमेंट्स से। तो अगर इंडिया में GTA कंटेंट का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट यही है, तो यूट्यूब वही कंटेंट को आगे भी प्रमोट करता है, बार बार हर नए क्रिएटर को, हर नए व्यूअर को। क्योंकि कोई भी नया कंटेंट क्रिएटर जब गेमिंग निश के अंदर आता है, वो सबसे पहले GTA वाले गेम्स ही अपलोड करता है। ये एक लूप सा बन चुका है भाई, मैंने भी हम लोग GTA से इस स्टार्ट लूप किया के था। अंदर बहुत बुरी तरीके से बंध चुके हैं।
अब हम लोग थोड़ी सीरियस बात करते हैं। क्या आपने कभी किसी इंडियन क्रिएटर को ये करते देखा है? The floating skeleton. The floating skeleton is one of the most interesting mysteries that I've ever come across. It's also one of the mysteries that I've fully solved before on TikTok. Now don't get me wrong, people have posted about the floating skeleton before I did. RDR 2 की फिलॉसफी पे 20 मिनट का डीप डाइव, GTA 5 के टीन प्रोटैगनिस्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, रॉकस्टार की सटायर को सीरियसली समझना, या कोई भी ऐसा एक वीडियो ऐसे जिसको हम लोग डीपली जाके उस गेम का हम लोग कोई लोर समझ सके, क्योंकि वो कंटेंट यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ क्रिएटर्स जो सीरियस GTA कंटेंट बनाते भी हैं, लोग जो RDR 2 के लोर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लोग जो एक्चुअली में खेलना जानते हैं बट उनको व्यूज नहीं आते। उनके सब्सक्राइबर्स 10,000, 20,000 या मैक्सिमम 50,000 होते हैं। और इसके साथ मेरा पर्सनल ग्रज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। क्योंकि इंडियन यूट्यूब का एल्गोरिदम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि GTA का मतलब इस देश के अंदर क्या है, और ये ट्रेजिक है। GTA 5 एक $265 मिलियन की प्रोडक्शन है, एक गेम जिसमें माइकल डिसेंटा अपनी फेल्ड जिंदगी से जूझता है, जिसमें ट्रेवर फिलिप्स लोनलीनेस और अबैंडनमेंट का वायलेंस से हाइड करता है, जिसमें फ्रैंकलिन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन एक सिस्टम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये लिटरेचर है यार, और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों को ये सारी चीजें कार्टून बना के परोस रहे हैं। अब मैं फेयर रहना चाहता हूँ। टेक्नो गेमर्स ने कुछ गलत नहीं किया, उसने अपना ऑडियंस ढूंढा, अपना फॉर्मेट बनाया, कंसिस्टेंट रहा, और देखो यार, टेक्नो की कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत मेजर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रियलिटी चेक लेते हैं। द प्राइम एग्जांपल इज टेक्नो के कितने व्यूज। जस्ट लुक एट द व्यूज। 12 दिन पहले यहाँ पे टेक्नो ने वीडियो डाली है, 18 मिलियन व्यूज हैं, 13 मिलियन व्यूज, 21 मिलियन व्यूज, 17 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज। लेट्स गो ऑन द अदर साइड, GTA 5 गेम प्ले। अब व्यूज देख लो भाई, 166 के व्यूज, 80,000, 3 लाख, 7 लाख, चलो इस पे अच्छे व्यूज हैं, 4 लाख। सी मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दिस आर द पैटर्न्स भाई। लोगों के व्यूज नहीं आ रहे हैं, टेक्नो के व्यूज 20, 25, 30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो टेक्नो का कोई गलती ही नहीं है। टेक्नो का 1 मिलियन व्यूज भी किसी के पास नहीं आ रहा, 1 मिलियन व्यूज भी। हाँ, मैं जब डाल रहा था मेरे मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, लेकिन और भी कोई क्रिएटर्स मैंने देखा नहीं जिसके मिलियंस में व्यूज आते हैं भाई GTA की वीडियोस में, जो स्टोरी टाइम वीडियोस बनाता है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में मैंने देखा है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों को ये सारी चीजें कार्टून बना के परोस रहे हैं। अब मैं फेयर रहना चाहता हूँ। टेक्नो गेमर्स ने कुछ गलत नहीं किया, उसने अपना ऑडियंस ढूंढा, अपना फॉर्मेट बनाया, कंसिस्टेंट रहा, और मेहनत करके आज जाके वो देश का नंबर 1 गेमिंग क्रिएटर बन सका है। उसने प्रूव कर दिया है कि ये भी पॉसिबल है। उज्जवल 2024 भाई द थिंग इज की देखो, टेक्नो के आते हैं 20, 25, 30, 40 मिलियन व्यूज, एंड इंडिया में कोई भी क्रिएटर नहीं है जिसके 2 मिलियन भी व्यूज आ रहे हो GTA पे। 2 मिलियन, 2 छोड़ो, 1 मिलियन व्यूज। 1 मिलियन तो चलो खैर मेरे ही आ रहे थे, ठीक है, GTA की वीडियोस जब मैं बना रहा था। तो मैं क्या सोच रहा था पता है, देखो मार्केट में सबके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख व्यूज आ रहे हैं, मेरे 1 मिलियन के पार जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचता था यार कि टेक्नो के 30 मिलियन व्यूज आते हैं, 30 मिलियन व्यूज बहुत बड़ा नंबर है भाई। 3 करोड़ व्यूज आना, 3 करोड़ पूरे महीने भर के व्यूज आते हैं भाई, उतने मेरे चैनल पे जितने उसके एक वीडियो पे आ जाते हैं। और इंडिया में बड़े बड़े चैनल के इतने पूरे साल में भी व्यूज नहीं आते। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई। टेक्नो के व्यूज इतने ज्यादा है कि डजंट इवन मैटर। टेक्नो ने अपनी एक अलग ऑडियंस बना रखी है GTA 5 की, एक अलग ही दुनिया है भाई। के अंदर द गेम अवार्ड्स में नॉमिनेटेड होने वाला अकेला इंडियन गेमिंग क्रिएटर था। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। 50 मिलियन लोगों का अटेंशन एक पावरफुल चीज होती है, और उस पावर के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। जब आप 50 मिलियन लोगों को सिखाते हो कि GTA सिर्फ एक कियोस्क सिमुलेटर है, वही 50 मिलियन लोग तुम्हारा सीरियस कंटेंट रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। जब इतने लोगों में ये नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, तो उसका मतलब वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही बन के रह चुका है। और जैसे ही वो सारे बच्चे जो बड़े होते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, तो वो लोग आके सबसे पहले यही कंटेंट बनाते हैं। अब तक अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा टेक्नो गेमर्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई। उसने जो अचीव किया है दैट्स जेन्युइनली इम्प्रेसिव। मेरी प्रॉब्लम है उसके कल्चर से जो उसने अननोइंगली बना दिया है। एक कल्चर उसकी कोई गलती नहीं है भाई। सीरियस जो गेमिंग क्रिएटर्स है उनके वीडियोस नहीं चलते। देखो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, टेक्नो को आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। टेक्नो ने नहीं बनाया भाई, ये कोई बनाता नहीं है ब्रो। ये रिएक्शन वीडियो में बना रहा हूँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर थोड़ी बना रहा हूँ। लोगों ने GTA में ऑगी एंड द कॉकरोचेस डाल दिया, सिंचैन डाल दिया, ये टेक्नो से नहीं आया उनको भाई। टेक्नो ने कभी सिंचैन नहीं दिखाया, ये उन्होंने खुद सोचा। उन लोग को थोड़ा रिस्पेक्ट दो भाई। ये नहीं होता
कि उन लोग कॉपी कैट्स है भाई। इस बंदे ने आउटलो, मैं एक बात काटूंगा, दे आर नॉट अ कॉपी कैट भाई। इन लोगों ने कभी भी कॉपी किया ही नहीं। चलो जो भी दिखाया टेक्नो ने, बस GTA की सीरीज चलाई, इन लोगों ने अपना आइडिया लगाया। जस्ट थिंक अबाउट इट भाई। कल को डेट पे अगर GTA 6 आता है, मैं कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं GTA की वीडियोस डाल रहा हूँ, सिमिलैरिटीज मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा यूनिक, वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस, सिंचन जानता हूँ मैं, थोड़ा बच्चों वाला कंटेंट हो जाता है, लेकिन लोग लिटरली बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ब्रो। जस्ट टेल मी, आज के डेट में तुम खुद मतलब बच्चों को छोड़ करके कौन बड़ा GTA 5 का कंटेंट देखता होगा? सब GTA 6 का इंतजार कर रहे हैं। और जो बड़े हो गए हैं वो AAA गेम देख रहे हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड निकला है, असिस्टेंस क्रीड निकलने वाला है, ब्लैक मिथ वुकोंग। तो अब ये जॉनरास डिवाइड हो गए। जो बड़े बच्चे थे जिन्हें GTA एक टाइम पे पसंद था, वो अब GTA को मूव ऑन कर चुके हैं। वो GTA नहीं देखते, अब वो देखते हैं ब्लैक मिथ वुकोंग, अब वो देखते हैं असिस्टेंस क्रीड, अब वो देखते हैं रेसिडेंट एविल, अब वो देखते हैं 007 जेम्स बॉन्ड। ये रियलिटी है भाई। एंड जो बच्चे हैं, अब जो छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं GTA। और टेक्नो ने क्या किया, बहुत बड़ा बड़ा गैप लिया भाई GTA में। और जो नए क्रिएटर्स आए, फ्लाइट गेमर, इन लोग कॉपी नहीं करते भाई। दे आर लाइक खुद का इनोवेशन। चलो अब तो बहुत रिपीटेटिव हो गया, घिस गया डेली कंटेंट, लेकिन क्रिएटिविटी है भाई। लेकिन अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब इतना घिस चुके हैं ना गेम को कि मतलब कुछ बचा ही नहीं है भाई। अब तो उन लोगों को खुद ही मजा नहीं आता होगा GTA खेलने में, रोते होंगे वीडियो बनाने से पहले, बस व्यूज और पैसे के लिए खेल रहे होंगे भाई। लोग वीडियोस को ढंग से देखना नहीं चाहते, वो हर वीडियो के अंदर बस एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हैं। डीप एनालिसिस करना शो ऑफ है, क्योंकि ये सब उनको बोरिंग लगने लगा है, टाइम वेस्ट लगने लगा है। और मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि GTA 6 आ रहा है, एक गेम जो प्रोबेबली आज तक का सबसे एम्बिशियस रॉकस्टार गेम्स का प्रोजेक्ट होने वाला है। वो गेम मोस्ट प्रोबेबली इतना फास्ट पेस नहीं होगा जितना कि ये लोग GTA 5 को आज बना के रखा है, क्योंकि ये गेम डिजर्व करता है एक इंटेलिजेंट ऑडियंस। तो मेरा सवाल बस सिंपल यही है कि क्या इंडियन गेमर्स तब तक के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने बचे हैं और आज भी हमारे गेमिंग के GTA थंबनेल्स चिल्ला के बोल रहे हैं फ्रैंकलिन, शिनचैन एंड लिटिल सिंघम। और जब ये लोग GTA 6 में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, पहले के 5 मिशन खेल के ये लोग बोल देंगे कि भाई ये क्या गेम है। तो अगर तुम लोग को लगता है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी डिजर्व करती है, तो ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो सिर्फ टेक्नो गेमर्स भाई को देखते रहते हैं, या तो ये फालतू GTA 5 गेमर्स को देखते रहते हैं। और उन्हें भाई, इस बंदे ने आखिरी में जो बात बोली ना, तकलीफ होगी, ये मैंने सोचा नहीं था भाई। ये जो इसने बोला ना, मेरे कान खोल दिए। रुको, वेट गाइस, वेट भाई। GTA 6 देखो, अभी मैं एक चीज कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं सोचा था GTA 6 आएगा तो बहुत व्यूज आएंगे, सब तो वो तो कंफर्म है, लेकिन द थिंग इज कि GTA 6 और GTA 5 के बीच की आप कहानी भूल रहे हो। द कहानी इज Red Dead Redemption 2। अगर आप में से किसी ने वो गेम खेला है, आई एम टेलिंग यू, वो गेम में ना भाई, वो बहुत स्लो पेस, धीरे वाला गेम है, जहां पे आपको लिमिटेड गन रखनी पड़ती है, घोड़े के अंदर गन रखना पड़ता है, घोड़े पालने पड़ते हैं, खाना खिलाना पड़ता है, छोटा सा कांड कर दो तो पुलिस पड़ जाती है। हाइपर रियलिस्टिक एकदम। आप किसी जानवर को मार दो, खाल निकाल सकते हो भाई, जानवर को बना के खा सकते हो, गड्ढा खोद के किसी को, इंसान को डाल के जिंदा दफना सकते हो, बहुत कुछ है। लेकिन ये सब बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अब आप जब करने जाओगे ना गेम के अंदर, तो लंबा प्रोसेस पड़ता है भाई। एंड ये लंबा प्रोसेस इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं भाई, ये तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये सारी चीजें इंडिया में भाई, मुझे लग रहा है, अब देखो GTA 6 में भी तो यही होगा। हम लोग अनलिमिटेड वेपन रख सकते हैं GTA 5 में, लेकिन GTA 6 में ऐसा नहीं होगा। गाड़ी के अंदर लिमिटेड वेपन होगी, और मे बी ये भी हो कि बंदूक खराब भी हो जाए भाई, और ये भी हो कि गाड़ी चलाते समय उसका तेल खत्म हो जाए, कुछ और दिक्कतें हो जाए जो GTA 5 में नहीं होती है। तब ऑडियंस, मतलब इंडियन ऑडियंस, जो बच्चों वाली ऑडियंस है, वो शायद हो सकता है GTA 6 को पसंद ना करे। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है भाई। ये भी एक रियलिटी है। बंदे ने आंख खोल दी भाई, ये आखिरी के 1 मिनट में भाई मेरी। आई डोंट नो आप लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन होप सो पकड़ लिए होगे। बट आई फील लाइक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। व्हाट डू यू थिंक? क्या रीजन है सारी चीजों का, एंड आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट GTA 6 एंड GTA 5? लेकिन ये आखिरी की चीज जो मैंने बोली शायद समझ में आया होगा, कोई यूट्यूबर्स को ही समझ आई होगी शायद ये बात, क्योंकि ये दिक्कत दे सकता है भाई, ये फ्लाइट गेमर लोग को बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है एक्चुअल में। मेरा क्या है, मैं तो खेल दूं भाई, मैं कौन सा सिंचन दिखाता हूँ, लेकिन जो ये सारी चीजें दिखाते हैं उनकी फटके 4 हो जाएगी, क्योंकि GTA 6 में गोकुल धाम सोसाइटी नहीं आने वाली, सिंचन नहीं आने वाला, ऑगी नहीं आने वाला, आयरन मैन वो शायद आ सकता है। बाकी एनीवेज गाइस, आज की वीडियो में इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ, लाइक करना, चलो सब्सक्राइब भी कर देना यार। लगे हाथों 6 लाख हो गए, 1 मिलियन करवाओ भाई। क्या कर रहे हो, क्या करनी, मतलब क्या कर रहे हो, दबाओ। एंड मिलते हैं ऐसी और कमाल की वीडियो के साथ। टिल देन स्क्रीन में और भी वीडियोस है, जो चाहे वो अच्छी लगे दबा के देख लो। बाकी